दोस्तों, अभी तक आप लोग अतीक अहमद के बारे में सब कुछ जान चुके होंगे। मुझे भी यही लगता था कि अतीक अहमद के जिंदगी से जुड़े जितने भी किस्से हैं वह हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन यूपी के माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य इतना बड़ा और उसकी कहानी ऐसी है कि ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, हम अभी तक आपको अतीक अहमद के पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटों की कहानी को सुनाते हुए आए हैं, लेकिन आज के इस कहानी में एंट्री होती है दो नए चेहरे की। एक है अतीक अहमद की महबूबा और दूसरा है उसका एक नाजायज बेटा। आखिर कौन है ये दोनों और क्या है इन दोनों के अतीक अहमद से जुड़ने की कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अपने काले धंधों से करोड़ों कमा चुके अतीक अहमद अपने मरने से पहले ही अपनी वसीयत बना दी थी। अतीक अहमद को पता था कि उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वह पहले ही अपनी संपत्ति को बांट देना चाहता था। ये हर कोई जानता है कि अतीक अहमद के 5 बेटे थे जिनमें असद की मौत हो चुकी है। अगर अतीक अहमद ने वसीयत न बनाई होती तो अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के 4 बेटों में उसकी बेशुमार दौलत को बांटा जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अतीक अहमद की वसीयत सामने आ चुकी है और उसमें एक और नाम लिखा है और वो है शबनम के बेटे का। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिर ये शबनम कहां से आ गई, तो हम आपको बताते चले कि शबनम अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम की पत्नी है, यानी कि जैनब फातिमा की भाभी। अगर इस बात को सुनकर आप चौंक गए हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि वहां तो ऐसा ही होता है। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम की पत्नी शबनम का शुरू से ही अतीक अहमद के साथ काफी करीबी रिश्ता रहा है। यह खबर भी कई बार सामने आई कि अतीक अहमद का शादी के अलावा एक अफेयर चल रहा है। अब जाकर नाम सामने आया है कि वह शबनम ही थी जिसके बारे में अफवाहें उड़ रही थी। उन खबरों में शबनम को अतीक अहमद की गर्लफ्रेंड के नाम से भी बुलाया जाता रहा है। इसी सद्दाम और शबनम का बेटा है आरिफ। वैसे आरिफ है तो सद्दाम और शबनम का बेटा, लेकिन लोग तो अब वसीयत के सामने आने के बाद यही कयास लगा रहे हैं कि आरिफ सद्दाम और शबनम का नहीं बल्कि अतीक और शबनम का बेटा है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इस वसीयत की बात ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अतीक अहमद की भारत और दुबई में अरबों रुपए की संपत्ति है। वहां पर कारोबार में भी अतीक अहमद ने काफी पैसा लगाया हुआ है। इसके बाद अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुबई की सारी प्रॉपर्टी आरिफ के नाम होने वाली है। जब अतीक अहमद जेल में बंद था तो शबनम अक्सर अतीक अहमद से मिलने जेल में जाया करती थी। उस दौरान कई बार शबनम के साथ उसका बेटा आरिफ भी जाता था। हम आपको बताते चलें कि अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता परवीन को शबनम के बारे में पता था, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि अतीक अहमद उसके नाम इतनी कीमती प्रॉपर्टी ही लिख देगा। शाइस्ता परवीन ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके बेटों का हिस्सा किसी और को दिया जाए। इसी बीच अतीक अहमद के वकील ने बताया कि दुबई के अलावा सऊदी अरब में भी अतीक अहमद की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और अतीक अहमद ने खुद इस प्रॉपर्टी के पेपर तैयार किए हैं। शाइस्ता परवीन वैसे ही पिछले करीब 6 महीनों से पुलिस से बचती फिर रही है। ऊपर से ये नई खबर इस बेगम के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों अतीक अहमद ने शबनम के बेटे आरिफ को अपनी वसीयत का हकदार बनाया? आखिर क्यों इस माफिया को शबनम के बेटे से इतनी मोहब्बत थी? तो हम आपको बताते चलें कि अतीक अहमद के वकील सौलत खान के मुताबिक अतीक और शबनम के इस रिश्ते के बारे में जब सद्दाम को पता चला तो वह काफी नाराज हुआ, क्योंकि अतीक अहमद बहुत ही ज्यादा पावरफुल था तो वह उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता था। जिसके बाद शायद अतीक अहमद को यह समझ में आ गया कि हो सकता है मेरे जाने के बाद वह शबनम के साथ मारपीट करे और आरिफ को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दे। इसलिए अतीक अहमद ने जब जेल के अंदर अपना वसीयत लिखा तो उस वसीयत में आरिफ का नाम भी लिख दिया, जिससे कि आगे उसे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो।
तो यही थी अतीक अहमद, उसकी महबूबा और उसकी वसीयत की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।